दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। अगर बीएससी लेवल की बात करें हम तो हर साल हर सेमेस्टर के अंदर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो यहाँ पर इसमें हमें क्या करना है, यहाँ हमारे को कोई भी दो कंपाउंड्स दे देंगे और पूछेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे इनको कैसे डिस्टिंग्विश करना है। तो हमारे को कुछ उसमें मेन स्ट्रेचिंग याद रखनी पड़ेगी, कुछ मेन स्ट्रेचिंग्स को ध्यान में रखना पड़ेगा और उनकी वेव नंबर को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम कोई भी दो आइसोमेरिक कंपाउंड्स को या कोई दो डिफरेंट कंपाउंड्स को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने ये लिया है, दैट इज ब्यूट 1 एंड अनदर इज द ब्यूट 2। तो आईआर के बेसिस पे इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग ध्यान में रखना है। तो अगर यहाँ देखें तो पहले वाले केस के अंदर तो जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे को स्ट्रेचिंग दिखाई दे रही है, फर्स्ट वो हम यहाँ देख रहे हैं, वो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड है। तो फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग हमारे को यहाँ नजर आ रही है वो एक तो ये है, दैट इज बिटवीन द कार्बन एंड द हाइड्रोजन, दैट इज द टर्मिनल एल्काइन ग्रुप। यहाँ पर तो इसकी जो इट शो अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड अराउंड दैट विल अप्रॉक्स 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास इसकी एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाई देता है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेचिंग है वो यहाँ हमें दिखाई दे रही है। तो अब इसी को अगर हम यहाँ देखें सेकेंड ब्यूट ट्वाइन के अंदर, तो क्या इसमें ये स्ट्रेचिंग प्रेजेंट है? क्या यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड इसका आएगा 3300 के आसपास? नहीं, दैट विल बी एब्सेंट। यहाँ पर कोई भी एब्जॉर्प्शन बैंड उस स्पेक्ट्रा के अंदर मेरे को दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी CH स्ट्रेचिंग होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से CH3 लगा हुआ है या कार्बन से इधर भी CH3 लगा हुआ है। तो टर्मिनल यहाँ पर कोई भी एल्काइन ग्रुप नहीं है, ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जिसके पास कार्बन जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्डेड हो और हाइड्रोजन उससे लगा हुआ हो। तो यहाँ पर 3300 की स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड हमारे को केवल इस वाले में दिखाई देगा और यहाँ ब्यूट 2 के अंदर वो एब्सेंट होगा। सेकंड, इसमें जो स्ट्रेचिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ जो एब्जॉर्प्शन आएगा दैट इज अराउंड 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के पास यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो अब इसको भी यहाँ चेक करते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग। यहाँ पर हमारे को कोई भी एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ देखो गौर से, बिकॉज ब्यूट 2 क्या है, दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्काइन, ये सिमेट्रिकल एल्काइन है। तो यहाँ जो सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये क्या होगा, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C की जो स्ट्रेचिंग है दैट इज IR इनएक्टिव, दैट इज IR इनएक्टिव। ये हमने पहले वीडियोस में देखा हुआ है कि कौन से मॉलिक्यूल कौन से कंपाउंड्स IR एक्टिव होते हैं, कौन से IR इनएक्टिव होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देखा तो वी फाउंड देयर इज नो एब्जॉर्प्शन बैंड रिगार्डिंग दिस। तो यहाँ पर कोई भी 3300 के आसपास कोई बैंड नहीं दिखाई देगा। और यहाँ जो C ट्रिपल बॉन्ड C का जो बैंड आना चाहिए था स्ट्रेचिंग बैंड 2100 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर तो है, बिकॉज यहाँ तो ये प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एब्सेंट है। CH स्ट्रेचिंग इज एब्सेंट, यहाँ पर CH है ही नहीं, बट यहाँ पर तो C ट्रिपल बॉन्ड C है बट दैट इज IR इनएक्टिव। तो यहाँ पर भी कोई एब्जॉर्प्शन बैंड उसका दिखाई नहीं देगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू मेन स्ट्रेचिंग वी कैन आइडेंटिफाई कि विच वन इज ब्यूट 1 एंड विच वन इज द ब्यूट 2। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव अल्कोहल। हमारे पास एक अल्कोहल है और ethyl alcohol is there and this is the ether and this is ether। तो यहाँ पर इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे IR बेसिस के ऊपर? तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ OH ग्रुप इज देयर, दिस OH ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम इसको डिस्कस करें यहाँ पर तो OH की जो स्ट्रेचिंग होती है दैट इज OH स्ट्रेचिंग।
उसका जो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा, और वो एक ब्रॉड बैंड आता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि OH की स्ट्रेचिंग होती है, वहां पर एक ब्रॉड बैंड मिलेगा। तो यहाँ पर ये 3200 से लेकर अराउंड 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के पास एक ब्रॉड बैंड नजर आएगा। वी हैव अ ब्रॉड बैंड around this region, and this broad band is due to what? That is the intermolecular hydrogen bonding। यहाँ पर intermolecular hydrogen के bonding की वजह से, intermolecular hydrogen bonding की वजह से we see a broad band that is due to presence of this OH group। तो यहाँ this is the main important stretching। तो क्या यहाँ पर OH की स्ट्रेचिंग है? ऑब्वियसली यहाँ पर OH की स्ट्रेचिंग एब्सेंट है। तो यहाँ हमारे को कोई भी, अगर ईथर की बात कर रहे हैं हम, तो ईथर के अंदर हमारे को कुछ भी ब्रॉड बैंड दिखाई नहीं देगा इस रीजन के अंदर, बिकॉज ईथर के अंदर कोई भी OH बैंड, OH स्ट्रेचिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि OH इज एब्सेंट है। तो यहाँ पर हमारे को कोई भी 3200 से लेकर 3600 के बीच में कोई भी ब्रॉड बैंड दिखाई नहीं देगा। एंड सेकंड स्ट्रेचिंग दैट कैन बी सी दैट बिटवीन कार्बन एंड द ऑक्सीजन, वो करीब करीब हमारे को मिलती है 1050 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास हमारे को एक सी और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है। यहां हमारे को दैट इज बिटवीन कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, इसकी वजह से यहां जो स्ट्रेचिंग आएगी वो भी करीब करीब जो आती है दैट इज अराउंड 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास एक एब्सॉर्प्शन बैंड शो होता है। तो मेन जो यहाँ इंपॉर्टेंट है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर दिस इज अल्कोहल या ईथर, वो दिस इज फर्स्ट वन। यहीं से हमारे को पता लग जाएगा कि हमारे को जो गिवन कंपाउंड है वो क्या वो अल्कोहल है या वो ईथर है। अगर वो अल्कोहल होगा तो वहां पर एक बहुत ब्रॉड बैंड आएगा इन दिस रीजन दैट इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर वो ईथर होगा तो इस रीजन के अंदर हमारे को कोई भी बैंड दिखाई नहीं देगा। ऑब्वियसली वहां पर कोई भी OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ईथर के अंदर, तो वहां पर कोई भी हमारे को ब्रॉड बैंड नहीं दिखाई देगा। तो दिस फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज वो C और ऑक्सीजन के बीच में स्ट्रेचिंग होगी, वो करीब करीब यहाँ आती है 1050 के आसपास, और ईथर के अंदर दैट इज अराउंड 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। नाउ इन दिस थर्ड एग्जांपल, यहाँ वी कैन सी दिस इज द सेकेंडरी अमाइन, this is secondary amine is there, and this is tertiary amine is there। तो how can we distinguish on the basis of IR? हम यहाँ पर इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो कोई यहाँ पर सभी जगह अगर देखें तो CH की स्ट्रेचिंग तो डेफिनेटली सब इसमें भी है और इसके अंदर भी है, और यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन की स्ट्रेचिंग भी है और कार्बन नाइट्रोजन की स्ट्रेचिंग यहाँ पर भी हमारे को मिलेगी। लेकिन किसके बेसिस पे हम इन दोनों को आइडेंटिफाई करें? तो दैट इज हियर, that is this particular stretching, that is stretching between nitrogen and hydrogen। ये जो stretching है ये important है। तो first that is, and that is between the stretching between nitrogen and hydrogen, वो करीब यहाँ पर जो आएगी that will be 3310 से लेकर 3550 सेंटीमीटर की रेंज में हमारे को एक मीडियम एब्जॉर्प्शन बैंड नजर आएगा। तो क्या यहाँ पर भी वो बैंड नजर आएगा? क्या यहाँ हमें NH की स्ट्रेचिंग दिखाई देगी? ऑब्वियसली नहीं, यहाँ पर वो एब्सेंट होगी, दैट विल बी एब्सेंट। तो यहाँ ऐसा कोई एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो ये वाली जो स्ट्रेचिंग होगी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जिसका एब्जॉर्प्शन बैंड इस रेंज में आ रहा है, वो यहाँ पर शो नहीं होगा, वहां पर कहीं पर भी हमारे को दिखाई नहीं देगा।
तो on the basis of this mean stretching between nitrogen and hydrogen, we can distinguish this secondary amine by this tertiary amine.